वेलकम टू द डेली स्कैन्स थर्ड टॉपिक। इस टॉपिक में अपन बात करेंगे ONDC ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स की। आइडिया ये है कि इस टॉपिक पर बहुत पहले से ई कॉमर्स पर पहले ही सरकार काम कर रही है। इनफैक्ट पेटीएम में ये आम लोगों के लिए अवेलेबल भी है, बट अभी ही सरकार का ये मानना है कि इस इनिशिएटिव को और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया जाना चाहिए। तो इस वीडियो में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे कि इस टॉप ONDC को कैसे एक्सटेंड किया जा सकता है फॉर द कम्यूटर्स। जितने भी कम्यूटिंग सर्विसेज हैं उन पर कैसे एक्सटेंड किया जाएगा और कैसे होगा, और फिर अपन जनरल बात करेंगे ONDC क्या है, ये कैसे इंडिया को हेल्प करेगा और इसके चैलेंजेस क्या क्या होंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ONDC। तो सिंपल सी बात ऐसा है कि यदि अपन राइट नाउ यदि आप देखें, आपको ये आपका घर से आपको एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से आगे फिर दूसरे होटल या कहीं और जाना है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ से आप कैब बुक करेंगे। कैब बुक करने के लिए आप ओला या उबर या कोई भी लोकल टैक्सी को यूज करेंगे। यहाँ से बुक करके आप कैब लिए, उसके बाद आपने फ्लाइट के लिए एक अलग पोर्टल यूज किया। फ्लाइट के लिए आपने जो भी पोर्टल यूज किया होगा, मेक माई ट्रिप, इंडिगो या जो भी यूज किया। इसके बाद आपने होटल के लिए एक अलग पोर्टल यूज किया जहां पर आपने बुक किया। फिर यहां से आप कैब लिए, एयरपोर्ट गए, फिर वापस जब रिटर्न जा रहे हो आपको कैब बुक करने के लिए एक अलग पोर्टल, वापसी की फ्लाइट के लिए एक अलग पोर्टल, होटल के लिए अलग पोर्टल। एक बहुत ही टीडियस प्रोसेस है। साथ ही साथ हर पोर्टल में कुछ ना कुछ इश्यूज हैं। जैसे कि आप ओला उबर में देखोगे तो लगातार आप स्कैन करते रहोगे तो प्राइस अपने आप बढ़ जाती है। इस तरीके के कुछ इश्यूज हैं जो कंज्यूमर फ्रेंडली नहीं है। इन सारी प्रॉब्लम को वारंट करने के लिए सरकार बोल रही है कि ONDC को अपन फाइनली कम्यूट में भी एक्सटेंड कर देंगे। तो होगा ऐसा कि देयर वुड बी इन सब चीजों के लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म होगा जहां पर आप ओला उबर बुक कर सकते हो, होटल बुक कर सकते हो, फ्लाइट बुक कर सकते हो। इन द इनिशियल टाइम मेनली फ्लाइट, ट्रेन, मतलब जो कम्यूटिंग के लिए है वो बुक होंगी, और सरकार ये मानती है कि फ्यूचर में इसे होटल और अदर लॉजिस्टिक सर्विस में भी एक्सटेंड कर दिया जाएगा। कैसे एडवांटेज होगा और ONDC क्या होता है, अब अपन उसके बारे में बात करेंगे। तो इन जनरल पहले ONDC ई कॉमर्स के लिए मेनली माना जा रहा था। अब होता क्या है, उससे पहले अपन ई कॉमर्स को इंडिया के पर्सपेक्टिव से समझते हैं। यदि अपन देखें तो इंडिया में राइट नाउ 2022 में कुछ मार्केट पोटेंशियल ऑफ 60 लाख करोड़ की है। यही पोटेंशियल मोर देन डबल होने वाली है, मतलब 2.5 टाइम्स होने वाली है इन द नेक्स्ट जस्ट 3 इयर्स। एक बहुत बड़ा इंक्रीमेंट होने वाला है मार्केट पोटेंशियल में। और इस मार्केट पोटेंशियल में यदि अपन ई कॉमर्स का सेगमेंट देखें तो इंडिया में मात्र 4.3% जो है वो ई मार्केट में अवेलेबल है। मतलब कि जो मर्चेंट्स हैं, आउटलेट्स हैं, 100 में से केवल 4 पॉइंट समथिंग लोग ई कॉमर्स में बेचते हैं। कंपेयर दिस टू द अदर कंट्रीज लाइक चाइना, कोरिया, जहां 25-26% के आसपास है, बहुत कम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि स्मॉल मर्चेंट्स को, ट्रेडर्स को बड़ी बड़ी कंपनी जैसे Amazon या फ्लिपकार्ट में रजिस्टर करना प्रॉफिटेबल नहीं होता है, और इस वजह से ये इस पर रजिस्टर नहीं करते। इस मेजर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ONDC। कैसे करेगा अपन बात करते हैं। सबसे पहले यदि अपन बात करते हैं तो ONDC है क्या, तो ये एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है। अपन ने पहले भी बात की है नॉन प्रॉफिट कंपनी क्या होती है। जो भी पैसा या प्रॉफिट जनरेट होगा वो शेयर होल्डर को नहीं जाता है, बल्कि वो पैसा कहां जाता है, कंपनी की ही ग्रोथ स्ट्रैटेजी को बढ़ाने में, ग्रोथ में बढ़ाने में इन्वेस्ट किया जाता है। शेयर होल्डर्स को पैसा नहीं मिलता है। दैट इज द आइडिया। तो दिस इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसके अंदर DPIIT है, उनके इनिशिएटिव है ये। यदि अभी देखा जाए प्रेजेंटली तो काम कैसे करता है, सपोज दिस इज प्लेटफॉर्म 1 Amazon, ये फ्लिपकार्ट। तो जितने भी सेलर्स हैं, ये सेलर्स अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करते हैं, उनको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर रजिस्टर करना पड़ता है। सिमिलर थिंग इज विथ रिगार्ड्स टू द कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर को एक प्लेटफॉर्म में अकाउंट बनाना पड़ा, दूसरे प्लेटफॉर्म में, और अलग अलग जितने भी हैं। अब होता क्या है,
इंसान को कौन से में कितना बेनिफिट मिलेगा, दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। और ये प्लेटफॉर्म्स की भी कुछ इश्यूज हैं, ये भी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो इस वजह से ओएनडीसी ऐसा होगा, एक कॉमन प्लेटफॉर्म होगा जहां पर कोई भी ऐप में आप रजिस्टर्ड हो, चाहे आप Amazon में, चाहे आप फ्लिपकार्ट में रजिस्टर्ड हो, वो ऑटोमेटिकली इन पर शो करेगा। तो आपको मल्टीपल अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी एज अ सेलर, और सिमिलर एडवांटेजेस विद द कंज्यूमर एज वेल। मतलब कि जो प्लेटफॉर्म के तौर पर आप बटे हुए थे वो खत्म हो जाएगा। अब इसका डायरेक्टली बेनिफिट कैसे होगा? लेट अस से एक प्रोडक्ट है, समथिंग वी आर लुकिंग फॉर अ प्रोडक्ट एक्स। तो पहले मुझे अलग अलग में खोलकर प्राइस डिस्कवरी करनी पड़ती थी। अब मैं ओएनडीसी में ही खोलूंगा और सारे दिखा जाएगा कि Amazon में ये सेलर इतने में, Amazon में दूसरा सेलर इतने में, फ्लिपकार्ट में इतना, तीसरे में इतना, चौथे में इतना, एंड ऑल ऑफ द लिस्ट गेट्स डिस्प्लेड टू मी। तो एज अ कंज्यूमर मेरी जो चॉइसेस हैं वो बढ़ गई, मेरे को बेटर प्रोडक्ट मिलेगा एट रीजनेबल प्राइस। इससे कई लोगों को फायदा होगा, सब होगा, अपन बात करेंगे। तो इसके लिए जो अभी प्लेटफॉर्म्स जो हैं, तो यदि आप सेलर हो तो एक प्लेटफॉर्म है ग्रोफ्यूगल, आप उसमें रजिस्टर करके, यहां से आप रजिस्टर करोगे तो डायरेक्टली ओएनडीसी में शो करेगा। एंड फ्रॉम बायर मेनी प्लेटफॉर्म्स, मोस्ट प्रोमिनेंट पेटीएम कर सकते हो। तो आप पेटीएम में करोगे तो लेट्स से आपको फूड ऑर्डर करना है तो उसमें स्विगी का भी, जोमैटो का भी डिस्कवरी दिखेगी। दैट इज द बेसिक आइडिया। मतलब कि यदि अपन बात करें तो फ्रॉम द करेंट प्लेटफॉर्म ओरिएंटेड मॉडल से अपन ओपन नेटवर्क मॉडल जा रहे हैं, जहां पर कोई भी रजिस्टर कर सकता है और प्रोडक्ट आप खरीद सकते हो। इससे क्या होगा? ई कॉमर्स का अडॉप्शन ज्यादा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ई कॉमर्स का अडॉप्शन, यहां पर यदि आप बायर्स के तौर पर देखोगे तो बायर्स की चॉइस बढ़ी, उनको प्राइस कम मिलेगी, क्योंकि नॉर्मली जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो बहुत ज्यादा चार्ज करती हैं, खासकर फ्रॉम सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू। सेलर्स को ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा बिकॉज कोई बड़ी कमीशन चार्ज नहीं होगी। उससे क्या होगा? सेलर्स विल बी विलिंग टू रजिस्टर फॉर द ई कॉमर्स कंपनीज। दैट इज द बेसिक आइडिया। ठीक है, अब दिस वुड बी एन अल्टरनेटिव टू द बिगर प्लेटफॉर्म्स लाइक Amazon एंड फ्लिपकार्ट। एंड फाइनली मिडिल इंटरफेस की अपन ने ऑलरेडी बात कर ली है कैसे ये होगा। अब इसकी जरूरत क्या आई? तो जरूरत यदि अपन देखेंगे तो फिर से अपन स्टेक होल्डर अप्रोच फॉलो करते हैं। सबसे पहले ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स, जैसे कि मान लेते हैं Amazon, फ्लिपकार्ट, ये एक स्टेक होल्डर है। दूसरे हैं स्मॉल ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, ये हैं दो मेजर पार्टी ये हैं। तीसरा आएगा जो इनके बायर्स हैं, ये आएगा। तो यदि आप इनके सेंस से देखोगे तो ये क्या करते हैं? हाई कमीशन चार्ज करते हैं। जैसे कि बीच में ओला उबर के ड्राइवर स्ट्राइक पे चले गए थे कि हमें लॉन्ग वर्किंग आवर्स कराया जाता है, ऐसा ही स्विगी जोमैटो के साथ भी है, कमीशन ज्यादा ली जाती है। एक मूवी आई थी कपिल शर्मा की, ज़्विगाटो, समथिंग लाइक दैट, उसमें भी यही दिखाया गया है। तो ये प्रॉब्लम्स जो है, जो इनकी काइंड ऑफ मोनोपोली है, वो खत्म हो जाएगी ड्यू टू गवर्नमेंट एंडोर्स्ड डिजिटल मिशन। दैट इज द आइडिया। यदि आप स्मॉल ट्रेडर्स के तौर पर देखोगे तो स्मॉल ट्रेडर्स को अभी विजिबिलिटी नहीं है Amazon, फ्लिपकार्ट में। तो जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं या Amazon की खुद की कंपनी है वो लिस्ट करती हैं और उनको टॉप नंबर पे दिखाया जाता है। तो इनका कोई फायदा नहीं होता रजिस्टर करके। तो ये इस पूरे के पूरे ई ग्रोथ से मिस आउट कर रहे हैं। एंड थर्ड फैक्टर यदि अपन देखें, बायर को ज्यादा ऑप्शन मिलेंगे, प्राइस कम मिलेगी, तो इनके लिए भी बेनिफिट है। सो दिस इज द मेजर आइडिया। इन अप्रोच से अपन करेंगे तो इट विल हेल्प इन डेमोक्रेटाइजिंग द डिजिटल कॉमर्स, क्योंकि तीनों को बेनिफिट करेगा। हम किसी का हक नहीं छीन रहे, हम केवल प्रॉफिट्स को लॉजिकली डिवाइड कर रहे हैं कि कोई भी ओवर प्रॉफिटिंग नहीं हो, किसी का मेजर नुकसान ना हो। ठीक है, इट विल बी बेनिफिटिंग फॉर स्मॉल ट्रेडर्स, फॉर द कंज्यूमर्स, इस वजह से ये करेगा। नेक्स्ट, ओपन सोर्स रहेगा। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है कि सोर्स को, जो भी कोड से ये बना, वो कोड सबके लिए अवेलेबल रहेगा। तो इसको यूज करके लोग अपनी अपनी इनोवेशन या एप्स को लॉन्च कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल है यूपीआई। यूपीआई एक ओपन कोडेड सॉफ्टवेयर है। इससे अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी एप्स बनाई, योनो, भीम,
एक्सेस बडी या जो भी है इस तरीके के एप्स करी, तो इससे क्या होगा, बहुत सारी स्टार्टअप्स प्रोमोट होंगी। दिस वुड बी अनदर एडवांटेज। लोकल लोगो जो ट्रेडर्स हैं उनको भी बेनिफिट करेगा, यूजर को भी बेनिफिट करेगा, इसलिए जरूरत है। दैट इज अ बेसिक आइडिया ऑफ दिस। अब यदि अपन बात करते हैं तो इससे एक मेजर फैक्टर जो आएगा, कंपटीशन बढ़ेगा मार्केट में। क्यों? सिंपल सी बात है, स्मॉल प्लेयर्स भी आएंगे तो जो फैक्टर्स या चॉइस रहेगी वो बढ़ जाएगी। दिस इज अ सिंपल आइडिया। ज्यादा चॉइस मिलेगी, कंपटीशन बढ़ेगा, इकोनॉमी के लिए हेल्दी रहेगा। लॉजिस्टिक फर्म्स भी फ्यूचर में इसी में आ जाएंगी, ओएनडीसी में। तो क्या होगा, पूरा का पूरा सप्लाई फ्रॉम रॉ मटेरियल के लेने से आगे तक सप्लाई करने तक सब कुछ ओएनडीसी में लिंक्ड रहेगा। तो अब आप सोचो, स्विगी है मान लो, स्विगी के साथ स्विगी कैन पार्टनर विथ अदर लॉजिस्टिक सप्लायर्स, जैसे कोई एक्स सप्लायर है वो ओएनडीसी से इसे लेकर अपने सप्लाई के लिए यूज कर सकता है। तो इन द केस ऑफ यदि सप्लाई चेन या उनके डिलीवरी बॉय नहीं रहे तो इनको यूज करके एटलीस्ट डिलीवरी कर सकता है, तो उनको लॉस नहीं हुआ, या पूरी की पूरी डिलीवरी चेन इस तरीके से सिंक हो सकती है। दैट इज द आइडिया। उसके बाद इंडियन लैंग्वेज में होगा और रूरल एरियाज में भी टारगेट होगा, तो नंबर्स जो रहेंगे बढ़ जाएगी, पोटेंशियल ज्यादा यूटिलाइजेबल रहेगी। दैट इज द आइडिया। बट ऐसा नहीं है कि ये कोई चैलेंजेस से फेस नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज जो अपन सोच सकते हैं, आप सोचो, ये एक कंज्यूमर है, ये एक सेलर है। क्या सेलर सिर्फ Amazon में रजिस्टर्ड है? वो भी सारे के सारे Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जितने भी हैं सब में रजिस्टर्ड है। कंज्यूमर सिर्फ लेते समय एक में देखता है, ये सब में देखता है। उसके बाद प्राइस डिस्कवरी एप्स भी हैं। आप फ्लाइट बुकिंग करने जाओ तो आपको सबसे सस्ती फ्लाइट कौन से प्लेटफॉर्म में, ये ऑलरेडी अवेलेबल है। तो यदि ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है तो क्या सरकार का इतना बड़ा प्रोजेक्ट का क्या रेलेवेंस है, ये कई लोगों ने डाउट किया है, एनालिस्ट ने। सबसे पहली बात। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यदि अपन बात करते हैं तो स्मॉल बिजनेसमैन का मिस आउट होने का या Amazon में ना रजिस्टर करने का, फ्लिपकार्ट में ना रजिस्टर करने का एक मेजर रीजन है कि इनके पास दो फैक्टर्स की कमी है। एक है, क्या इनके पास टेक्नोलॉजी है, सप्लाई कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे, या दूसरा डिस्काउंट। जैसे बड़ी बड़ी जो पार्टीज रहती हैं वो 20% 30% डिस्काउंट दे देंगे, क्या ये दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो ये वाली चीज स्मॉल बिजनेसमैन के लिए जो है वो कितने हद तक रिजल्ट लाएगी, उसका बहुत लिमिटेड बेनिफिट होगा, ऐसा कई लोग मानते हैं। दैट इज द सेकेंड आइडिया। थर्ड आइडिया यदि आप देखोगे तो वो है कि अभी बोला जा रहा है कि स्मॉल जितने भी सेलर्स रहेंगे सबकी डिस्कवरी अच्छे से रहेगी। बट अल्टीमेटली आप सोचो, आप मार्केट से कुछ भी खरीदते हो, Amazon से, फ्लिपकार्ट से खरीदते हो, आप क्या देखते हो? रेटिंग देखते हो। कितने लोगों ने खरीदा है, रेटिंग की है। क्या स्मॉल ट्रेडर से, आउटलेट से आप ज्यादा खरीदोगे यदि उसकी रेटिंग नहीं है? तो ये इनकी डिस्कवरी एक बड़े सप्लायर से जो बेटर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, चीप रह रहा है, उनसे कैसे कॉम्पीट करेगा, और इसके बाद इनकी डिस्कवरी कैसे इंश्योर्ड रहेगी, ये भी डाउटफुल है। दैट इज अनदर इशू। थर्ड एक इशू आप समझोगे तो वो है टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी क्या है? Amazon का है, फ्लिपकार्ट का है, पूरा का पूरा वेल लेड टेक्नोलॉजी है, स्टैब्लिश्ड है, कोई भी इशू नहीं है। यहां पर एक नई टेक्नोलॉजी में ट्राई करना पड़ेगा, तो दिस कुड बी चैलेंजिंग। हालांकि ये बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। यूपीआई बना, यूपीआई को सक्सेस किया गया है इसी प्रोसेस को यूज कर ओपन सोर्स, ओपन कोडेड को यूज करके, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट इनिशियल टाइम में ये एक चैलेंज रहेगा जब तक सक्सेसफुली ये ट्रांसलेट नहीं होता। तो दैट इज द आइडिया। अब यदि अपन इसी के फ्यूचर में बात करते हैं तो इनका कुछ टारगेट सेट आउट है सरकार का कि एटलीस्ट 25% कॉमर्स, ई कॉमर्स का पेनिट्रेशन अपन 2 साल के अंदर ला दें। दैट इज द टारगेट। एंड इंडिया ई कॉमर्स की जो ग्रोथ है वो ट्राजेक्टरी अपन ने ऑलरेडी देख ली, 55 बिलियन से प्रोजेक्ट होके 350 बिलियन बाय द एंड ऑफ दिस डेकेड 2030 तक अचीव करने का है। तो इस इंक्रीज में जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं या स्मॉल आउटलेट्स हैं उनको भी एक पाई मिले, दिस इज द मेजर एम ऑफ ओएनडीसी। दैट इज द बेसिक आइडिया। तो छोटे जो ट्रेडर्स हैं उनको ग्रोथ स्टोरी का पार्ट बने, तो दिस इज एन आइडिया ऑफ इंक्लूसिव
development in India. That's all for this topic. Thank you.